दोस्तों, अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। एक तरफ से भारत के कानून से परेशान हो चुका है बंदा, दूसरी तरफ से 2 सालों से अपने बच्चों से दूर लगातार गुहार लगाता है गुलाम हैदर। आखिरकार अपनी हिम्मत को हार चुका है, टूट चुका गुलाम हैदर। और गुलाम हैदर बहुत ज़्यादा बीमार है और हॉस्पिटलाइज है। आपने देखा होगा गुलाम हैदर की वीडियो आई और उसके आज तो नहीं आई, उसके हाथों में डिप लगी है और हॉस्पिटलाइज है। किस तरीके से एक बंदा अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, भीख मांगता रहा कि मेरे बच्चे मुझे सौंप दिए जाए। और दूसरी तरफ 2 ग्रुप बन गए। एक गुलाम हैदर को सपोर्ट तो करता है, चाहता तो गुलाम हैदर को बच्चे मिले, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा ग्रुप जो आज खुशियां मना रहा है कि हैदर हॉस्पिटल में अच्छा हुआ, अब वो इंडिया नहीं आ पाएगा, वो अपने बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा। मतलब किस हद तक लोगों की मानसिकता आप सोच सकते हो। कभी भी हैदर ने अगर कुछ बोला भी है ना, तो हमने बुरा नहीं माना हैदर का, क्योंकि एक बाप है, दुखी है, 2 साल उसे अपने बच्चों से अलग है। हम जानते हैं अगर हमारा बच्चा एक पल के लिए हमसे अलग हो जाता है तो हमारी जान निकल जाती है, आफत खड़ी हो जाती है, हम मुश्किल में पड़ जाते हैं और टेंशन हो जाता है कि भाई पता नहीं हमारा बच्चा कहाँ गया होगा। आखिर उस बेचारे के तो बच्चे उसके देश में भी नहीं है, उसके मुल्क से 7 समंदर पार भारत में आकर एक ऐसी माँ जो अय्यास है, गद्दार है, धोखेबाज है, वो उन बच्चों को उठाकर एक ऐसे घर में रख दिया उसने जहाँ बिल्कुल भी बच्चे सेफ नहीं हैं। वो नशेड़ी, गंजेड़ी और किस तरीके से गुलाम हैदर की बेटियों की वीडियो आई आप सब ने देखा है। उसी टेंशन में लगातार गुलाम हैदर रहते हुए आज बीमारी के हालत में पहुंच गया। और वहीं पे आप देख रहे हो ये गंदी महिला रबुपुरा जैसे गंदे इलाके में बैठकर तमाशे पे तमाशे किए जा रही है, इसको हर चीज़ की नौटंकी कर रही है और उसके 4 बच्चों का लगातार इस्तेमाल कर रही है। सीमा हैदर कान खोल के सुन ले, अगर तू इस गलतफहमी में है ना कि हैदर बीमार हो गया कभी भी इंडिया नहीं आ पाएगा, तो ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर हैदर इंडिया नहीं भी आ पाया ना, तब भी वो 4 बच्चे इंडिया में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो पाकिस्तानी बच्चे हैं और उनका यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो यहाँ से जाएंगे। अगर तू इस गलतफहमी में है कि क्यों, हम तो ये बात तो हम जानते हैं तू चाहती है हैदर बच्चों को ले जाए, ये बात 100% है। तू इन बच्चों से अपना छुटकारा पाना चाहती है, इसीलिए तूने नकली बच्चे का तमाशा किया। और तुझे जिन लोगों ने बताया है कि भाई तूने बच्चा पैदा कर लिया, तुझे नागरिकता भी मिल जाएगी, तू भारत में रह भी जाएगी, तेरे साथ सबसे बड़ी गद्दारी यहीं पे उन लोगों ने की है। तुझे कभी भी न तो नागरिकता मिलेगी, ना तू भारत में रह पाएगी। और वो बच्चे पाकिस्तानी हैं, दुनिया की कोई ताकत उन बच्चों को इंडिया में नहीं रहने देगा, चाहे हैदर आए या ना आए। जिस दिन सरकार ने उनके ऑर्डर कर दिए उस दिन सरकार भेजने का काम भी करेगी। तो इस गलतफहमी में कभी भी मत रहना। अब जो ये भगोड़े के कुछ सपोर्टर हैं जिन्होंने ये तमाशा लगा रखा है कि भाई नागरिकता मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, नागरिकता जेब में रख के घूमते हो भाई, क्या आप दिला दोगे नागरिकता, या आपके कहने से भारत सरकार तुम्हें नागरिकता पकड़ के जेब में डाल देगी? जरा सा अपने होश में बात करा करो। आप बात इंटरनेशनल केस की कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। जब भी ऑर्डर करेगी हमारी सरकार करेगी, जब भी फैसला लेगी हमारी सरकार लेगी। अब हमारी सरकार की तारीफ करने में कुछ लोगों के पेट में आग लग जाती कि ये तो चमचे अपने क्यों ना करें भाई। हम इस देश में, इस धरती में रहते हैं जहाँ का हमारे ऊपर एक कर्ज होता है, हमारे माँ बाप का हम पे कर्ज होता है ना। जब वो हमें पैदा करके जो दर्द सहन करते हैं तो हमारा एक कर्ज होता है उनके प्रति, हमारा एक फर्ज होता है कि जिंदगी भर हम अपने माँ बाप की सेवा करें। वही उससे भी बड़ा फर्ज हमारा हमारे देश के लिए, हमारी धरती माता के लिए है। तो हम कैसे मान ले भाई तुझे यहाँ रख दिया जाएगा? हमारा जो संविधान कहता है वो ये कहता है कि जो भी अवैध रूप से घुसकर आया है या तो वो अपराधी उसको जेल में डाला जाए, अगर वो गलती से आया उसको डिपोर्ट किया जाए। और तेरे ऊपर इतनी धाराएं लग चुकी है, इतने केस लग चुके हैं, तुझे तो सेफ छोड़ने का मतलब ही नहीं होता। ऊपर वाले से दुआ करती हूँ परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह गुलाम हैदर की सेहत को जल्दी से सही करना, ताकि अपने बच्चों की लड़ाई में वो और भी तेजी से खड़ा होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करे। इसकी जिम्मेदार ये अवैध घुसपैठी सीमा हैदर है,
जिसने इंडिया में बैठकर गुलाम हैदर को इतना टॉर्चर किया, वो बेचारा टेंशन में आज हॉस्पिटल में है। इसकी जिम्मेदार केवल और केवल एपी सिंह, लप्पू का पूरा परिवार, ये सीमा हैदर है जिसने गुलाम हैदर की ऐसी हालत की है। ये औरत यहाँ पे बैठती है जो है गुलाम हैदर की पत्नी है, लीगल डॉक्यूमेंट में पूरी तरीके से गुलाम हैदर की पत्नी है, लेकिन भारत में बैठकर ये लगातार पाकिस्तान को गालियां दे रही है, पाकिस्तान को भड़काने की कोशिश कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तानी भड़क जाए और भारत के खिलाफ जहर उगले और फिर ये हमारी सरकार से कह सके कि भाई पाकिस्तानी तो जिहादी है, जल्लादी है, जैसे कि ये हमेशा कहती है। और दोस्तों शुरू से अब तक यही बात कहते आई हूँ कि सीमा हैदर का ये बहुत बड़ा गेम है कि गुलाम हैदर और पाकिस्तानियों को भड़काया जाए ताकि वो हमारे सरकार, हमारे देश, हमारे कानून के खिलाफ जहर उगले और इसका केस में कुछ ना हो पाए। ये भगोड़े ने जो चाल चली थी उसमें काफ़ी हद तक ये कामयाब भी हो रही है, लेकिन क्या इसकी ये चाल कामयाब मोबिन मलिक सर होने देंगे? ग्राउंड पर जो काम हो रहा है वो कामयाब हो पाएगा? क्योंकि मोबिन मलिक सर ने एक वीडियो में बोला था इस केस को जितना हो सके आप प्यार से हैंडल करो, इसमें कोई बयानबाजी मत करो, कोई भाषणबाजी मत करो, भारत सरकार को कुछ गलत मत बोलो, कानून को कुछ गलत मत बोलो। आखिर फैसले तो उन्होंने ही देने हैं ना। हम इंडियंस कभी भी पाकिस्तान को गलत नहीं कहते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी ऐसी बयानबाजी के कारण गुलाम हैदर के 4 बच्चों के लिए कोई केस गलत हो, हम कभी नहीं चाहते। और हम हमेशा चाहते हैं वो बच्चे 4 पाकिस्तानी हैं, उनका मुल्क, उनका अपना, उनका देश पाकिस्तान है। जैसे हम अपने देश से प्यार करते हैं तो वो भी अपने देश को मिस करते होंगे। बहुत सारी ऐसी वीडियोज आ रही है जिसमें गुलाम हैदर के बच्चों के बयान आ रहे हैं जो पाकिस्तान को मिस करते हैं। भाई कितना ही एपी सिंह अपना खेल खेल ले, कितना ही सीमा हैदर उन बच्चों का ब्रेन वॉश कर ले, आखिर वो बच्चे पाकिस्तानी हैं और उनके मुल्क उनको ज़रूर भेजा जाएगा। कुछ लोगों का कहना था कि धीरे धीरे बच्चे 18 साल के हो जाएंगे, वो अपने फैसले खुद लेने लगेंगे, वो यहाँ भारत में ही रहेंगे। अरे बेवकूफ़ हो, उन बच्चों को नागरिकता नहीं, वो स्कूल नहीं जा सकते, उनका कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं बन सकता, उनका जीवन ये औरत ऑलरेडी बर्बाद कर चुकी है। उन बच्चों की ज़िंदगी में इसने एक ऐसा दिमाग लगा दिया, वो बेचारे पाकिस्तान भी जाते हैं, बड़े भी होते तो भी उनको ताने मारे जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया भर में चर्चित मामला हो चुका है। इंडिया में तो उनका कोई भविष्य ही नहीं है, इंडिया की तो हम बात भी नहीं कर सकते क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं वो बच्चे कभी भी इंडिया में नहीं रहेंगे। अब सीमा हैदर की खुद की ज़िंदगी अधर पे लटकी हुई है, ये जितने तमाशे, जितने ड्रामे कर रही है, इसे करवाया जा रहा जो भी है, इस ड्रामों के उसमें ये इतनी बुरी तरीके से उलझ चुकी है, यहाँ से अब इसका निकलना नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। कभी भी ये इन मुश्किल से बाहर नहीं आ सकती। तो सीमा हैदर खुद सोच, तूने अपनी दुर्गति अपने हाथों से कर ली, अपने पैरों में कुल्हाड़ा तूने खुद मारा है, किसी ने भी तेरे पैर में कुल्हाड़ा नहीं मारा, तुझे रोकने का प्रयास हर किसी ने किया। अब कुछ हमारे भाई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, कहते हैं अरे भारत सरकार ही तो इसे रोको पड़ी है, भारत सरकार ने ही तो इसे रोका है। क्यों भाई, इस भारत देश में रहते हो तो कानून पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं भारत पर के कानून पर आपको भरोसा? मानती हूँ हमारे देश के कानून बहुत ढीला, मैं ये भी मानती हूँ यहाँ पे घूसखोरी करके कुछ तरीके से कुछ बिकाऊ लोगों से कानून हार भी जाता है, लेकिन ये मामला इंटरनेशनल है, हमारा सरकार इस पे कभी भी आंख बंद करके चुप नहीं बैठेगी। इसलिए बयानबाजी देने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए कि आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हो, आखिर ये मुद्दा क्या है। ये घरेलू लड़ाई झगड़े का मुद्दा नहीं है कि देरानी जेठानी की लड़ाई हुई, एक जीत गई एक हार गई, सास बहू की लड़ाई हो गई, वो हार गया वो जीत गया, पति पत्नी की लड़ाई नहीं है। अगर हैदर और सीमा हैदर की लड़ाई है ना, तो भी ये फैमिली मैटर हमारे इंडिया में नहीं सॉल्व होगा, ये इंटरनेशनल मामला है। एक औरत गलत करके आई, उसने हमारे बॉर्डर को क्रॉस किया है, इलीगल तरीके से भारत के अंदर घुसकर आई है और उसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाना है। इतनी सी बात अगर आपके दिमाग में आ जाए ना, तो ये लड़ाई झगड़े गाली गलौज सब बंद हो जाए। आखिर बच्चे गुलाम हैदर के हैं, गुलाम हैदर दुखी परेशान है, हॉस्पिटलाइज है, सीमा हैदर मौज कर रही है, और आप लोग आपस में लड़कर क्या साबित करना चाहते हो कि आप सीमा हैदर को रोक लोगे या बच्चों को रोक लेंगे, या दूसरा पक्ष क्या चाहता है कि आप पकड़कर फेंक दोगे उसे? हम अपने देश में बैठे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का अधिकार रखते हैं। भाई हम भारत के नागरिक हैं, हम सरकार चुनते हैं और हमारे कानून से हमें
सुरक्षा मिलती है तो हम अपने कानून के ही पास जाएंगे ना, अपने सरकार के पास चले जाएंगे। हम दूसरे देश भागकर थोड़ी ना चले जाएंगे हमारे साथ अत्याचार होगा। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन पर अत्याचार होता है, वो अपने देश के कानून पर भरोसा नहीं करते, पति मारता तो चल देते दूसरे मुल्क। ऐसा हुआ है क्या? कभी भी नहीं। क्योंकि अगर आप वहाँ के सिटीजन नहीं हो तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप अपने पति की शिकायत दूसरे देश से करो। जिस तरीके से सीमा हैदर ने अभी ये कंट्रोवर्सी की थी कि गुलाम हैदर यहाँ आएगा, गिरफ्तार हो जाएगा, और गुलाम हैदर बेचारा बीमार पड़ गया। कहीं ना कहीं उसके मन में, उसके जहन में ये डर है कि शायद मैं इंडिया गया, गिरफ्तार हो जाऊँ, अपने बच्चों से फिर भी ना मिल पाऊँ। भैया जाहिर सी बात है, इस औरत के साथ जिस तरीके के गंदे लोग हैं ना, तो ये अपने मकसद में कामयाब हो रही है। और मैं उम्मीद करती हूँ गुलाम हैदर का स्वास्थ्य जल्द से जल्द सही हो और वो अपने बच्चों को लेकर अपने मुल्क पाकिस्तान जाए, है ना। और मोबिन सर बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, भरोसा रखिए भारत के कानून पे। मैं जानती हूँ कुछ लोग आएंगे, ज्ञान दे के चले जाएंगे, भारत सरकार सोई है, कानून में रुई ठोसी है, कुछ नहीं कर रही। हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। फिर कुछ लोग ये भी कहेंगे अगर कुछ नहीं होगा तो फिर आप क्यों बोल रही हो। भाई हम अधिकार रखते हैं, हम भारत के नागरिक हैं, अपने देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हम अपने देश के लिए खड़े थे, खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। केवल सीमा हैदर केस ही नहीं है, आने वाले समय में कोई भी ऐसी आफत आती है तो भी हम अपने देश के साथ ही खड़े रहेंगे। जब हम सच और हक की लड़ाई लड़ते ना, हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन मुश्किलों की परवाह करे बिना हमें आगे बढ़ना है। जानते हैं जो फूल खिलता है ना गुलाब का, खूबसूरत सा, जिसकी महक पूरे बगिया को महका देती है, उसके किनारे किनारे कितने कांटे होते हैं, लेकिन सबसे प्यारा, सबसे सुंदर फूल वही होता है जिसमें सबसे अधिक कांटे होते हैं। वो कांटों का भी अपना एक महत्व है। वो कांटे जो होते हैं उस गुलाब की खूबसूरती को महका देते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग जो सीमा हैदर का विरोध सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी उन कांटों की तरह है कि कोशिश तो करते हैं तोड़ने मरोड़ने का, लेकिन हम वो गुलाब हैं जो महक कर दिखाते हैं। इसलिए किसी भी गलत चीज़ों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं होना चाहिए। आप सच और हक के साथ खड़े हैं तो ऐसे ही दबंग दिली से, दरिया दिली से, इंसानियत के साथ इस लड़ाई में अपनी मुहिम को जारी रखें। सीमा हैदर की कोई औकात नहीं है, इसके अंदर इतना डर भरा है, ये इतनी डर चुकी है कि इसको हर चीज़ के लिए यहाँ पे सबूत देना पड़ता है। तो समझ जाइए कि यही डर इसका हमारी जीत का बिगुल बजा रहा है और हम जीत की तरफ है। जानते हैं कुछ थोड़ा समय, इतना लंबा समय लग चुका, कुछ समय और सही भाई, रिजल्ट आने तक तो हमें इंतज़ार करना है। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइए किस किस को यकीन है कि ये भगोड़ी जाएगी और किस किस को यकीन है कि हैदर के बच्चे पाकिस्तान जाएंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।